सर सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज और गुड्स, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है सर ये। सेक्शन 12 था टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, सेक्शन 13 था टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, सेक्शन 14 कॉमन है गुड्स या सर्विस दोनों के लिए। ओके, सुनो ध्यान से। यस सर, शुगर एम, ओके गुड गुड। यार मान लो, जबरदस्त सर, माहौल माहौल, यस सर। ये ब्रेक के बाद तो आपकी लेवल ऑफ एनर्जी अलग होता है सर। ये मान लो किसी सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स कितना 18%। मान ही नहीं रहे आप लोग यार, ये हुई ना बात। और सर आज डेट क्या है? 6 दिसंबर 2019। ओके सर, न्यू ईयर कब आने वाला है? 1 जनवरी को आता है, हर साल इसी दिन आता है सर। ये सर पार्टी बिल्कुल आप दे देना मेरे को सर। तो 1 जनवरी 2020 से उस पर्टिकुलर सर्विस पर रेट होने वाली कितनी मान लो 28%, क्लियर, या 5%। ओके सर, अमेंडमेंट होने वाला है, हो गया मतलब, पर इफेक्टिव कब से होगा? 1 जनवरी से। अब सर सिचुएशन क्या बनती है पहले वो समझना। तीन केस मैं आपके सामने रखता हूं सर। तीन इवेंट होते हैं जिनके बेस पे टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है। एक होता है सप्लाई, सप्लाई मतलब कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब सप्लाई हो गया। देन डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ मेकिंग या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, सॉरी। अरे क्लियर? केस नंबर 1, मान लो सप्लाई कंप्लीट हो गया कब साहब? 10 दिसंबर 2019 को, क्लियर सर। इनवॉइस इश्यू कर दिया कब? 20 दिसंबर 19 को, पेमेंट आ गया 25 दिसंबर 19 को। बताओ उस पर्टिकुलर सप्लाई पर रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा सर? आवाज ढंग से नहीं आ रही सर, कोई डाउट? 18%, पक्का सर? डन। सेकंड, मान लो 10 जनवरी 20 को, सॉरी 10 जनवरी 20 दिख रहा है आपको अच्छे से? नहीं दिख रहा है तो अच्छे से देखो ना फिर आप सर। 10 जनवरी 20 को सप्लाई कंप्लीट हो गया सर। 28 जनवरी 20 को इनवॉइस इश्यू कर दिया। 25 जनवरी 20 को पेमेंट रिसीव हो गया। बताओ रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? कोई डाउट इसमें सर? मेरे को भी नहीं सर। केस नंबर 3 सर, सर्विसेज कंप्लीट हुई कब सर? 10 दिसंबर 19 को। इनवॉइस इश्यू हुआ कब सर? 5 जनवरी 20 को। पेमेंट आया 15 जनवरी 20 को। रेट क्या लगेगा सर? तो जिस कॉन्फिडेंस से आपने यहां आंसर दिया, जिस कॉन्फिडेंस से यहां आंसर दिया, उस कॉन्फिडेंस से यहां पे आंसर नहीं दे रहे। हाँ है ना? इसीलिए सेक्शन नंबर 14 आया। तो सर सेक्शन 14 क्यों आया ये नहीं पढ़ाया। सेक्शन 14 सर, सॉरी, सेक्शन 14 क्यों आया ये बताया। सेक्शन 14 क्या है अब पढ़ेंगे सर हम। समझे मेरी बात? देखो झगड़ा हो जाएगा इसमें, डिस्प्यूट हो जाएगा कि सर 18 लगाए, 28 लगाए, क्या लगाए। आप समझे मेरी बात? अच्छा, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, सर 28 लगाओ। क्यों? टाइम पे बिल इश्यू कर दिया, पेमेंट आ गया, हाँ है ना? 20 पब्लिक क्या कहेगी, साला दिसंबर की सर्विस पे रेट लगाया जनवरी का। आप क्लाइंट के एंगल से सोचो, जिसके पैसे लग रहे हैं उसके एंगल से सोचो। समझे मेरी बात? गवर्नमेंट क्या सोचेगा? नहीं 28, एसएससी क्या बोलेगा? और अगर 5 हो गया तो
क्लाइंट क्या बोलेगा, नहीं 5 ठीक है हमारे लिए नहीं। झगड़े होंगे सर। तो उन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए वेन एवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, क्या बोला सर, और तीनों इवेंट अगर पहले हो गए तो बात ही खत्म। तीनों इवेंट अगर बाद में हुए, कंप्लीशन, इनवॉइस, पेमेंट सब बाद में हो तो बात ही खत्म सर। पर इन तीनों इवेंट के बीच में कभी रेट चेंज हुआ है, हाँ है ना, तो दैट विल बी पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। और उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए सेक्शन नंबर 14 बनाया और सेक्शन 14 ने डिफाइन किया कि सर टाइम ऑफ सप्लाई ये रहेगा। क्लियर। और खास बात, सेक्शन 14 पढ़ने से पहले आपको बता देता हूं मैं कि सेक्शन 14 ने कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं दिया, एक सिंगल फंडामेंटल नहीं दिया कि वो लगाओगे तो सब केस में आंसर आ जाएगा आपका, जैसे मैंने पढ़ा ना सेक्शन 13 वगैरह में। ऐसा नहीं है। वहां पे जितने केस बनेंगे, जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, हर कॉम्बिनेशन का अपना अपना आंसर दे दिया। सर आप देखेंगे ना तो वहां पे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपने पढ़ा होगा सीबीटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वेन एवर सिचुएशन डू नॉट रिपीट देन n इंटू n माइनस 1, तो 3 सिचुएशन है, 3 इंटू 2 6 हेंस प्रूव्ड। तो सर 6 कह रहा हूं ना, कभी कभी पका भी देता हूं मैं आपको, आपकी तरफ से ढंग से आंसर नहीं आता तो मेरा चालू हो जाता है सर। अब सर 6 केस बनेंगे, लास्ट में केस बन रहे इधर 6, तो किसको देख रहा है भाई पता नहीं। सर इधर सर माहौल ओके ओके, अभी ये क्लास वाला माहौल, ओके, और कोई माहौल नहीं सर। ध्यान पूरा इधर, 100% कॉन्सेंट्रेशन। एक बात और ध्यान रखना सर, जस्ट ठीक है, तो लाइट मोड में मैंने कह दिया, पर पॉइंट ये है सर, जितना कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका यहां होगा उतना ही डेप्थ आप जा पाएंगे प्रोविजंस को लेके, और उतना ही डेप्थ तक आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। कई बार क्या होता है, मैंने जैसे फर्स्ट डे मोबाइल के लिए टोक दिया था किसी को, उसका कारण क्या था, आप सबको मैसेज मिल गया, उसका कारण क्या था सर, सिंगल। कई बार हमको क्या लगता है सर कि ठीक है सर आप जो बोल रहे हो मुझे याद है, आप बोलो, आप पूछ लो मेरे को याद है, अभी जो आपने बोला, ऑल दो आपका ध्यान कहीं मोबाइल में या कहीं भी था, XYZ किसी भी पर्सन की बात कर रहा हूं मैं सर। होता क्या है, अभी तो आपको याद है, पर हम कई बार होता ना सर, यार कल तो पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, वो होता है वहां पे। हम डेप्थ में नहीं थे वहां पे, ठीक है हम सुन रहे हैं, पर वो कैश मेमोरी में जा रहा है हमारे, समझे मेरी बात। इट हैपेंस सर। मूवीज क्यों नहीं भूलते हम सर? समझे, आप उस मूवी में उतर जाते हो पूरे। क्लियर। आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है, ऐसा लगता है अपन ही हीरो है वहां पे। क्लियर। और मजा आ रहा है सर। आप समझना, कोई मोबाइल बजता तो क्या करता है, हट रहे देखने दे सामने। सो दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन। समझे मेरी बात। लेवल ऑफ इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होता है सर। आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो सारी चीजें अपने आप सर फॉलो करती है आपको। ओके, सो पॉइंट इज दैट कि जितना कॉन्सेंट्रेशन यहां होगा आपका, उतना ही लॉन्ग टर्म रिटर्न रहेगा। और द वे मैं चाहता हूं कि इस वे से पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, उसी वे से समझ में आएगा सर आपको। क्लियर। सुना ध्यान से बात को। ओके, तो सर सेक्शन 14 कहता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, और अगर इन तीनों इवेंट के बीच में कभी रेट चेंज हुआ तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सर यहां पे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे भाई, कभी कंप्लीशन पहले, इनवॉइस पेमेंट बाद में, कभी कंप्लीशन और इनवॉइस दोनों पहले, पेमेंट बाद में, कभी कंप्लीशन और पेमेंट पहले, इनवॉइस बाद में, कभी कंप्लीशन और पेमेंट पहले, कंप्लीशन बाद में, कभी इनवॉइस। वापस बोलू, कभी कंप्लीशन और इनवॉइस पहले, कंप्लीशन बाद में। अच्छा, यहां मैं एरर कर रहा हूं, कभी इनवॉइस और पेमेंट पहले, कंप्लीशन बाद में। अभी सही सर। क्लियर। कभी इनवॉइस पहले पर पेमेंट और कंप्लीशन बाद में, कभी पेमेंट पहले, इनवॉइस और कंप्लीशन बाद में। तो सर ये 6 इवेंट के नाम लेना अपने आप में टफ है सर। तो ये 6 इवेंट और उनके रेस्पेक्टिव 6 आंसर दिए सर इन्होंने। 6 सिचुएशन बनेगी और इन 6 सिचुएशंस का उन्होंने सेपरेटली रेस्पेक्टिव आंसर दिया है, हाँ है ना। और वहां पे कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंगल फॉर्मूला नहीं दिया कि एक काम करना ये लगाना हर केस में आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो 6 केस 6 आंसर। हमको क्या करना पड़ेगा, वो 6 केस और उसके रेस्पेक्टिव 6 आंसर याद करने पड़ेंगे सर। जब 6 केस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसके आंसर याद करना बड़ा टफ होगा सर। क्लियर। पर हाँ, मेरे को थोड़ा वक्त दो,
मैं इस तरह से उसको समझाऊंगा कि आपको सारे पॉइंट याद भी हो जाएंगे, समझ भी आएंगे, और उसके बाद याद भी होने के बाद मैं आपको टेक्स्ट प्लानिंग स्टेज पे ले जाऊंगा सर, लास्ट मोमेंट पे सर। ओके, और लाइफ में इसका जब रिवीजन करेंगे तो 3-4 सेकंड में रिवीजन करा दूंगा मैं। ओके सर, अब वो कैसे होगा उसके लिए आपको आधा घंटा याद देना पड़ेगा, क्लियर, पर 3-4 सेकंड मेरी गारंटी है सर आपसे। ओके, माहौल जबरदस्त सर। ओके सर, मान लो 18% इज द रेट ऑफ टैक्स, और 1 जनवरी 2020 से रेट होने वाला कितना, 28%। 5% नहीं ले रहे, 20, चलो मान लो 5 हो 22 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। ओके सर, 6 केस बनेंगे, मैं इन 6 केस को 2 बॉक्स में डाल रहा हूं सर, देखना ध्यान से। ओके, समझ में आया? नहीं समझाता हूं मैं। ये क्या है? सांप सीढ़ी। ये ऐसी सांप सीढ़ी कौन खेलता है रे? ओके, जबरदस्त सर। ये है डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या कुछ भी मान लो सर, सप्लाई। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये टाइम ऑफ सप्लाई। ये हो गया अगेन सप्लाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, पेमेंट, टाइम ऑफ सप्लाई। जबरदस्त सर। ड्राफ्टिंग समझना, ड्राफ्टिंग ऑफ द बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेम बॉक्स मैंने बुक में दे रखे आपको। ओके, ध्यान इधर। बहुत सारे लोग तो चेक भी कर रहे हैं सही में है या नहीं है, मतलब भरोसा ही नहीं है मंगल पे तो। जैसे बोलता ना बुक में, अच्छा कहा है देखे तो। और बहुत सारे लोग तो बीच में चेक करते हैं, सही पढ़ा रहा है कि पढ़ा रहा है मंगल। सर बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ जीएसटी, ये क्या है सर? पढ़ के बताओ क्या लिखा है। जबरदस्त सर, राइटिंग समझ में आ रही है? ये है वो रियल सांप। ओके सर। ओके सर, इधर इधर। ओके डन, इधर इधर, जल्दी मत करना सर। टिक टिक टिक, क्या? नो टिकटॉक सर। टिक टिक मतलब क्या है? सप्लाई कंप्लीशन हो गया बिफोर चेंज इन रेट। यस, हूं तो करो रे। कंप्लीशन हो गया बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। यस, मतलब जब रेट कितना था बेटा? 18% था। इनवॉइस इश्यू हुआ बिफोर चेंज? नो नो नो, इनवॉइस बाद में इश्यू हुआ। पेमेंट रिसीव हुआ बिफोर चेंज? नो नो नो, पेमेंट भी बाद में। मतलब क्या हो गया? 28, और ये भी 28। तो इस पर्टिकुलर केस में, अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बात को। सेक्शन 14 में लिखा नोट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। मतलब सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में क्या लिखा उससे में कंसर्न नहीं है। प्लीज डोंट अप्लाई प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 12 एंड 13 हियर इट। ओके साहब, और मैं आपसे वापस से कह रहा हूं, ये 6 केस प्लीज आप मुझे आंसर मत देना, क्योंकि ये 6 केस के 6 आंसर अलग यहाँ दिए। आप फंडा लगाएंगे सेक्शन 13 का, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे। ओके सर, मैं बोलता हूं आपके लिए आंसर। ओके, तो सर सप्लाई कंप्लीट हो गया बिफोर चेंज, इनवॉइस और पेमेंट बाद में, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अब इनवॉइस हो या पेमेंट हो, कोई भी अर्लियर हो, रेट कितना लगेगा सर? 28। टिक टिक टिक, मतलब बिफोर, बिफोर, आफ्टर। ड्राफ्टिंग समझ में आ रहा है क्या बेटा आपको? अच्छा सुनो बच्चों,
याद कराने का काम मेरा है, ठीक है। आप बस जो मैं बॉक्स का ड्राफ्टिंग कर रहा हूं वो सीखते जाओ बेटा, ठीक है। आप समझो, मैं समझाता जाऊंगा बाद में आपको, ओके बेटा। और इसको याद भी करा दूंगा, कंक्लूड भी कर दूंगा। अभी तो एक एक इंडिविजुअल केस समझते जाओ मेरे से आप, ठीक है। जो लिख रहा हूं उसको समझो बस आप। सर टिक 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 मतलब कंप्लीशन पहले, इनवॉइस भी पहले, पेमेंट तो ऐसे केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। टिक टिक टिक, बिफोर, आफ्टर, बिफोर मतलब पेमेंट आ गया, कंप्लीशन हो गया, पर इनवॉइस बाद में इश्यू हुआ, तो ऐसे केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट दैट इज 18% विल बी द रेट ऑफ टैक्स बेटा। हाँ है ना बच्चों? अरे क्लियर? चलो केस नंबर 4, टिक 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 मतलब सप्लाई बाद में हुआ, रेट चेंज होने के बाद, मतलब 28% होने के बाद। क्लियर? इनवॉइस बाद में नहीं, मतलब बिफोर। पेमेंट आफ्टर नहीं, मतलब बिफोर। तो ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट अगेन विच एवर इज अर्लियर। कोई भी रेट कितना बेटा? 18%। टिक टिक टिक, आफ्टर, आफ्टर पर पेमेंट पहले आ गया एडवांस, कंप्लीशन भी बाद में हुआ है, इनवॉइस भी बाद में इश्यू हुआ है, पर पेमेंट एडवांस आ गया, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। कहा था ना आपसे सेक्शन 12-13 मत लगाना, दिमाग क्यों लगाया आपने? क्लियर? मतलब पेमेंट एडवांस आ गया, पेमेंट क्या आ गया सर? तभी टाइम ऑफ सप्लाई को नहीं लिया, जब भी रेट ऑफ टैक्स चेंज होती है सर। हाँ है ना बच्चों? जब इनवॉइस इश्यू हुआ तभी टाइम ऑफ सप्लाई होगा इस केस में, समझे मेरी बात? और इन्हीं कारणों से ये याद नहीं हो पाता अपने से, टेंशन आ गई ना सर अपने अचानक अब, ठीक है। वो याद कराना काम मेरा, मैंने कहा आपको आप इंडिविजुअल केस याद करो, बाकी काम 3-4 सेकंड रहे। क्लियर? टिक टिक टिक, जल्दी बोलो। आफ्टर, इनवॉइस पहले इश्यू कर दिया, पेमेंट बाद में आया। इनवॉइस पहले इश्यू कर दिया, कंप्लीशन बाद में हुआ और पेमेंट भी बाद में आया। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 28% लगेगा, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ है ना? अरे क्लियर मालिक? पक्का? 100% डन। तो दिस इज हाउ टाइम सप्लाई इज डिफाइंड बाय सेक्शन नंबर 14। ये 6 केस है, 6 आंसर है, या कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं दिया, और दिस इज हाउ दीज आर डिफाइंड हियर इट। हाँ है ना बच्चों? आवाज नहीं आ रही? देखो यार, क्लियर? 6 केस 6 आंसर, समझ में आया क्या आपको? ढंग से आवाज नहीं आ रही? 6 केस 6 आंसर, समझ में आया क्या सर? ओके। अब सर ये 6 केस 6 आंसर याद कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ कोई लॉजिक नहीं दिया। क्लियर? ये 6 केस 6 आंसर याद कैसे करेंगे? देखना ध्यान से सर, देखना अच्छे से। इसको मान लो बसंती, मजा आया देख लो। जय वीरू, बसंती जय वीरू। ओके, जल्दी नहीं, ऐसे नहीं बेटा, इधर ध्यान। सर देखना, सुहास भाई इधर पूरा स्क्रीन आ रहा है, देखो पूरा दिख रहा है? ओके सर, बसंती अकेली जय वीरू साथ में, समझ में आया मैंने क्या बोला? डायरेक्ट मीनिंग लो, कोई इनडायरेक्ट नहीं बेटा। बसंती अकेली से ध्यान देखना, टिक, और दोनों इनवॉइस और पेमेंट दोनों साथ में बेटा। हूं ढंग से नहीं आ रहा है यार, गलत पढ़ा दूंगा, ध्यान ऐसा कंफ्यूज करूंगा ढंग से आंसर नहीं है। ओके सर, वापस देखना। सप्लाई हो गया, जल्दी सर। अब अगर अपने को याद करना है, समझना है, तो इसको थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा मेरे साथ। सर बसंती अकेली जयवीरू साथ में, समझ में आएगी? ये समझ में आएगा कि नहीं आया? क्लियर? बसंती अकेली जयवीरू साथ में, दोनों में जो पहले पहुंचेगा बसंती बसंती के साथ कौन है? जय, जय की बात माननी है। बसंती के साथ कौन है? वीरू, वीरू की बात माननी है। बसंती के लिए जयवीरू साथ में, दोनों जो पहले बचेगा बसंती उसकी। बसंती के साथ कौन? जय, जय की बात माननी है। बसंती के साथ कौन? वीरू, वीरू की बात माननी है। और भारत माता की जय। फंडा समझ में आया क्या? क्लियर? भली मुन्नी बदनाम नहीं हुई, बसंती हो गई, पर सर पॉइंट समझ में आया आपको मेरे?
ओके तो सर जैसे लोग वैसे एग्जाम्पल देना पड़ता है मेरे को. ओके सर. ओके 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 2 मिनट सुनना. तो सर कुल मिला के क्वेश्चन कढ़ाओगे बसंती पे, पर पॉइंट ये सप्लाई कंप्लीशन जो है उसको बसंती मानने का हूं करो रे, और इनवॉइस पेमेंट दोनों में से किसी को भी जय वीरू मान लेना सर आप. क्लियर. और अकॉर्डिंगली आपका फंडा है. ये याद करने का एक जस्ट एक ट्रिक है, आप चाहे तो कुछ और भी आइडिया लगा सकते हो याद करने का. ये कोई जस्ट एक आइडिया था सर याद करने का. अच्छा यहाँ पे ये आइडिया मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे कोई फंडामेंटल नहीं है. या 6 केस और 6 आंसर दिए, उनको याद ही करना है सर. क्लियर. अच्छा बहुत सारे लोगों ने तो एक शॉर्टकट और निकाला सर, मेजोरिटी विंस. पर उनको ये नहीं पता गुड इज नॉट इनफ, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड. क्यों अभी समझ में आएगा सर. इधर ध्यान. अब लोग ढूंढ रहे कि क्या गलती क्या है इसमें. तो मैं हूं ना इधर यार. इधर सर मेजोरिटी विन से आपका आंसर सही होगा. देखना 2 मिनट समझना बच्चों. देखो अपने को फिनिशिंग देनी बेटा हर चीज की. ठीक है सुनना जल्दी नहीं. मजाक मस्ती अपनी जगह है, पढ़ाई भी अपने को करना अच्छे से. सर मेजोरिटी विन से क्या हो रहा है 28 28 28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 28 28 28 28 28 28. हाँ है ना बच्चों. ये सोचते हुए आपने बताया परफेक्ट. पर इससे केवल रेट ऑफ टैक्स निकलेगा. डेट किस दिन टाइम ऑफ सप्लाई वो नहीं निकलेगा सर. एग्जाम्पल देता हूं आपको सर. एग्जाम्पल देता हूं आराम से, मैं वो जल्दी नहीं सर. और इसके थ्रू सारे क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं सर. आपकी ध्यान रखना, मैंने बुक में जो क्वेश्चन दिए वो सब इसमें आ रहा है सर. और क्या है, और प्रेजेंटेशन अलग हो गया सर. लास्ट में दिख रहा है आपको सब. बहुत अच्छा सर. एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको. मान लो, देखो फिर मैं गलत पढ़ा दूंगा, मैं कौन बोलना बाद में आप सर. और ये वीडियो क्लास वालों की तो आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. ढंग से बोलो. ओए वीडियो क्लास वालों को बोला है मैंने, तुम भी सर. और बहुत सारे लोग तो आराम से बेड पे बैठे हैं और पेन ड्राइव में लेक्चर देख रहे हैं. मस्त हो गया. बोल तू मंगल, हम सुन रहे हैं सर. सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि सर 1 जनवरी 20 से रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है. मान लो आपकी सप्लाई कंप्लीट होगी कब 15 दिसंबर 19 को सर. आपने इनवॉइस रेज किया कब 25 जनवरी 20 को. पेमेंट आया कब 12 फरवरी 20 को. केस नंबर 1 में देखिए आप. क्लियर. अब सर अगर मेजोरिटी विन लगाएंगे तो रेट ऑफ टैक्स तो आ जाएगा 28%. एग्रीड. पर किस दिन टाइम सप्लाई आएगा सर. ये 28% जनवरी में पे करना है कि फरवरी में पे करना है सर आपको. आप मेरी बात समझे बच्चों. तो ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. सर बसंत के लिए जयवीरू साथ में दोनों में जो पहले पहुंचेगा, मतलब 25 जनवरी 2020 इज द टाइम ऑफ सप्लाई. और उस दिन जो रेट होगा वो रेट लग जाएगा. रेट भी कितना है 28%. और टाइम ऑफ सप्लाई भी निकल गया आपका बेटा. हाँ है ना बच्चों. इसलिए बसंती जयवीरू वाला एग्जांपल इज द परफेक्ट पॉइंट. इसको याद करने के लिए, समझने के लिए सर. हाँ है ना बच्चों. मेजोरिटी विन से आपका रेट ऑफ टैक्स निकलेगा, पर जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आने वाला वो डिटरमाइन नहीं हो पाएगा. क्लियर. इसलिए दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल. समझे मेरी बात. आवाज नहीं आ रही हुई. डन. तो टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आपको. ये सेक्शन नंबर 14 पक्का बच्चों. ओके एक दो एग्जांपल और ले लेते सर. इधर ध्यान, इधर ध्यान. और अभी वो 3 सेकंड आना बाकी है सर. क्लियर. अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. हाँ है ना बच्चों. क्लियर. तो आपका थॉट प्रोसेस चलना चाहिए और आंसर आना चाहिए सर. ठीक है. तो मैं मानूंगा कि 3 सेकंड का मतलब क्या है. बसंती जयवीरू. बसंती कौन है. जयवीरू तुम्हारी इच्छा हो उसको मान लेना सर. हाँ है ना. क्लियर. बसंती अकेली जयवीरू साथ में दोनों में से पहले बचेगा वो. क्लियर. बसंती के साथ कौन है. जय, उसकी बात माननी. बसंती के साथ कौन है. वीरू, तो वीरू की बात माननी. बात खत्म हो गया सेक्शन बेटा. क्लियर. आंसर आपके हमेशा आएंगे लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं सर. ठीक है सर. ओके चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं. देखना सुभाष भाई. सर मान लो, जबरदस्त है ना एनर्जी सर, माहौल. मेरे को अब ये डाउट हो रहा है कि ये माहौल जो है ये मेरे पढ़ाने की वजह से हो रहा है, बसंती की वजह से हो रहा है सर. पॉइंट ये है सर कि सरकार
1 जनवरी से रेट चेंज हुआ सर, आपने कंप्लीशन पहले हो गया, इनवॉइस पेमेंट बाद में, बताओ रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? वापस बोलू तो ध्यान से सुनना वापस है। 1 जनवरी 20 से रेट चेंज हो गया सर, 18 से 28 हो गया सर, क्लियर? चलो रेट ऑफ टैक्स निकालना आपको, ओके सर। इनवॉइस कंप्लीशन पहले है, इनवॉइस पेमेंट बाद में सर, बताओ इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज, तो रेट क्या होगा सर? ओके, कंप्लीशन पहले, इनवॉइस भी पहले, पर पेमेंट बाद में आया, पक्का? ओके, इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले, पर कंप्लीशन बाद में। इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज, मतलब 18% लगेगा सर, हाँ है ना? सारे आंसर आ रहे हैं ना अपना अपने हमारे, मतलब सेक्शन 14 आपको याद हो गया सर, आंसर भी निकल जाएंगे सारे, क्लियर? पर अगर हमने यहां तक पढ़ा केवल, तो हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, पर कभी कंसल्टेंट नहीं बन पाएंगे, क्लियर? अब अगली बात अगर सुन ली तो यू विल बी अ टैक्स एडवाइजर सर, ओके? सुनना ध्यान से, अब वो बात कर रहे हैं जो बियॉन्ड द बुक्स है सर, ओके बच्चों ध्यान देना सर, जल्दी मत करना, आराम से मान लो। और मैं तो कह रहा हूं सीए फाइनल में अब तक ये क्वेश्चन नहीं आया, पर आने चाहिए सही। एडवाइस करो क्लाइंट को, टैक्स बचाना है। आप मेरी बात समझ ना, क्लाइंट आया आपके सामने, उसको एडवाइस दो, इफ यू वांट टू सेव द टैक्स, हाउ ही कैन सेव द टैक्स, दिस इज द सिनेरियो, क्लियर? देखना मजा आएगा सर। अभी आपको 2 मिनट को सर, आप सर 18% टैक्स था पहले, कितना हो गया सर? कब से होने वाला है? अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? दिसंबर, इधर ध्यान, क्या चल रहा है सर अभी? क्लाइंट आया आपके पास, समझना बच्चों ध्यान से, वो बोलता भाई साहब मेरी सर्विसेज दिसंबर में कंप्लीट होने वाली है, पर क्लाइंट जो है वो मेरे को पेमेंट जनवरी में करने वाला है, तो मैं क्या करूं जिससे टैक्स बच जाए? व्हाट विल बी योर एडवाइस? इनवॉइस पहले इश्यू कर दे भाई, क्लियर? वो पेमेंट वाली बाद में देगा, पर इनवॉइस तुमने अगर दिसंबर में इश्यू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई दिसंबर में आ जाएगा और रेट दिसंबर की लग जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा? 18%। अगर आपको पता है कि सर्विसेज मेरी दिसंबर में कंप्लीट होने वाली है, तो मान लो केस नंबर 2, आपकी सर्विसेज कंप्लीट होने वाली कब? जनवरी में। मुझे पता है कि मेरी सर्विसेज दिसंबर में कंप्लीट नहीं होगी, कब होगी? जनवरी में होगी। क्लाइंट आया आपके सामने, वो बोलता है साहब मेरी सर्विसेज तो जनवरी में कंप्लीट होगी, पर जनवरी में रेट कितना होने वाला है? 28%। आप मुझे ऐसा कोई आइडिया दो जिसकी वजह से टैक्स कम हो पाए। क्लाइंट को बोल इनवॉइस भी दिसंबर में इश्यू कर दे, और क्लाइंट को बोल दे कि पेमेंट भी पहले ही ले ले साहब, हाँ है ना? दिसंबर में अगर पेमेंट भी आ गया, दिसंबर में अगर इनवॉइस भी इश्यू हो गया, दोनों पहले हो गए, कंप्लीशन वाली बात में है सर। बसंती अकेली, जेवरू साथ में, विचवर अर्लियर, मतलब जो पहले वाला रेट होगा 18% वो लग जाएगा सर। बोलो यस सर, चल रहा है पक्का? चलो रिवर्स कर देते केस को, जल्दी मत करना। अभी रेट कितना है? अभी दिसंबर में 18, 1 जनवरी 2020 से कितना होने वाला है? 5। ओके, जल्दी मत करना सर अब। अच्छा, इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप द पेशेंस देन टू बी इन हरी और गिव द रॉन्ग आंसर, ठीक है सर? जल्दी नहीं करना आपको, आराम से, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। और सर क्या होता है कि जो स्पीड मेरे माइंड की है वो स्पीड आपकी बनेगी, पर थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद बनेगी सर। सो डोंट कंपेयर योर स्पीड विथ मी, आप मेरे से भी आगे निकल जाओगे पर थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद सर, ठीक है सर? तो फास्ट आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है, अपने को सोच के आंसर देना है सर। ओके बच्चों, सुनना, पॉइंट मेरा आपसे ये है कि 1 जनवरी 20 से रेट होने वाला कितना? 5%। अभी कितना? 18। तो सर हम लोग क्या चाहेंगे? 5 में चले जाए सर। चलो, अब मेरा पॉइंट ये कि मान लो मेरी सर्विसेज कंप्लीट होने वाली कब? दिसंबर में ही। तो व्हाट एडवाइस यू विल गिव सो दैट रेट मेरा 5% लग जाए? इनवॉइस क्या करूं मैं? जनवरी में इश्यू करूं, और मतलब क्लाइंट पेमेंट लेके आ जाए, क्या बोलने का? रुक जा भाई, अभी नहीं चाहिए, जनवरी में लेके आना, हाँ है ना? तो क्या होगा? 5% में चले जाएंगे सर हम, हाँ है ना बच्चों? चलो सर, यही मुझे पता है कि मेरी सर्विसेज क्या रेट कितना होने वाला है? 5%, पर मेरी सर्विसेज जनवरी में ही कंप्लीट होने वाली है। तो अब जनवरी में सर्विसेज कंप्लीट होने वाली है, तो क्लाइंट अगर पेमेंट एडवांस दे भी दे दिसंबर में, इनवॉइस क्या करना? बाद में ही रेज करना जनवरी में। अगर क्लाइंट एडवांस पेमेंट दे भी दे दिसंबर में, तो पेमेंट अकेला रह जाएगा दिसंबर का, पर सर्विसेज कंप्लीट भी कब होने वाली है?
जनवरी में इनवॉइस भी जनवरी में इशू किया तो रेट भी कौन सा लगेगा? जनवरी वाला 5%। दिस इज हाउ यू कैन सेव द टैक्स सर। बोलो यस सर, समझे? और ध्यान रखना, जीएसटी अभी एक डायनेमिक प्रोविजन है सर, डायनेमिक एक्ट है सर। आप देख रहे हो, आपको समझ में आता होगा, देखते होंगे सर आप, न्यूज में भी आता होगा कई बार कि सर रेट ऑफ टैक्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है क्योंकि लॉ सेटल नहीं हुआ है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स चेंज कर रहे हैं, और जहां जहां जिस इंडस्ट्री में रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है वहां वहां ये सब प्लानिंग के ऑप्शन ओपन है सर आपके लिए। समझे आप मेरी बात? हाँ, प्रैक्टिकली बात करें ये सब प्लानिंग जो होगी वो सर्विसेज के केस में हो पाएगी सर, क्योंकि गुड्स के केस में क्या होता है, इनवॉइस सेम डे इशू करना पड़ता है बेटा आपको। जैसे ही रिमूव क्या सप्लाई क्या इनवॉइस सेम डे इशू होता है, तो वहां प्रैक्टिकली इतनी प्लानिंग नहीं होती सर। सर्विसेज के केस में प्रैक्टिकली प्लानिंग हो सकती है ये वाली। क्लियर? पक्का बच्चों? सेकंड थिंग एक और बात सर, एक बात और ध्यान रखना आप कि इन केस हाँ, इन केस ऑफ सेक्शन 14 बसंती जेवरी रूल समझ में आया आपको? अच्छा, हमने पूरा प्रोविजन पढ़ लिया सेक्शन 14। कहीं आपने सुना क्या कि इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज? कहीं सुना क्या आपने? तो इनवॉइस आपने जानबूझ के अगर लेट भी इशू किया है तो भी चल जाएगा। मतलब दिसंबर 5 को आपकी सर्विसेज कंप्लीट है ना, और आपने इनवॉइस कब इशू किया? 20 जनवरी को। पेमेंट भी कब आया? 20 जनवरी को मान लो। तो रेट कौन सा लगने वाला है? 20 जनवरी वाला बेटा, जो होगा 5% मान लो। क्लियर? चलेगा। मतलब सेक्शन 14 में कहीं नहीं लिखा कि इनवॉइस अगर 30 दिन में इशू कर दे तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। ऐसा क्या लिखा है क्या? कहीं पढ़ा आपने? मैंने भी नहीं पढ़ा सर। इनफैक्ट आप यहां स्लाइड पे देखोगे, देखो सर स्लाइड पे, देखो स्लाइड पे, केस नंबर 1 का जो मैंने एग्जांपल दिया, देखो ध्यान से आप, जानबूझ के मैंने यहां 25 जनवरी लिखा है सर। और इन सर्विसेज कंप्लीट कब हुई सर? 15 दिसंबर। जानबूझ के मैंने जो एग्जांपल लिखा उसमें जानबूझ के 1 महीने के बाद की डेट लिखी सर, 30 दिन के बाद की डेट लिखी है, सो दैट आपको आगे भी जाके कभी ये कंफ्यूजन नहीं हो कि 30 दिन के बाद हुआ तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करने का, जो है वो यही करने का। 30 दिन वाली कंडीशन कहा थी सर? सेक्शन नंबर 13 में थी। या तो कुछ है ही नहीं सर। इनवॉइस जानबूझ के लेट इशू का कोई फर्क नहीं पड़ता सर। क्लियर? इनवॉइस लेट इशू करने की पेनल्टी जो लगती होगी वो लग जाएगी, पर सर यहां पे रेट ऑफ टैक्स बच जाएगा सर आपका। हाँ है ना बच्चों? दिस इज हाउ वी कैन प्लान एंड वी कैन मूव अहेड सर। हाँ या ना? सेक्शन 14 समझ में आया कि नहीं आया सर? सारे केस समझ में आया आपको सर? जो लास्ट के हमने 4-5 केस बताया प्लानिंग वाले, वो समझ में आया कि नहीं आया सर? वो होना चाहिए यार। हम सब सीए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार? आप मेरी बात समझे? क्लियर? आप प्लानिंग दे पाओ। अच्छा, इफ यू आर विद इन द लॉ देन इट्स अ टैक्स प्लानिंग, नोबडी विल चैलेंज यू यार। ये प्लानिंग है। क्लियर? एविजन नहीं है, गलत नहीं कर रहे हो आप। मैं कोई गलत चीज नहीं सिखाऊंगा आपको कभी भी, पर जो प्लानिंग है भी बताना पड़ेगा मेरे को आपको। अरे क्लियर? ओके सर, एक बात और है, देश कौन सा बेटा? ऐसे से लोग क्या बताऊं मैं आपको सर, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, एकदम धमाकेदार सर। हाँ मेरे जैसे बेटा, बिल्कुल सर। और कई बार तो मुझे शक होता है कमेंट मार रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है सर। सर पॉइंट ये मेरा, इधर इधर रेट ऑफ टैक्स मान लो 18%। अब सुनना, थोड़ा सा लगेगा बेटा, इफ एनी, अगर है तो। पॉइंट ये, अगर पॉइंट में दम है तो ऐसा, रेट ऑफ टैक्स दिसंबर में 18%। कितना है सर? ठीक है भी सिस्टम जबरदस्त है। ओके सर, ब्रेक से पहले देखते तो मेरे को लग रहा था ये आया ही क्यों आखिर सर, मेरे को डर लग रहा था सर, ये थोड़ी देर में मेरे को मारने वाला। मंगल धीरे बोल, डिस्टर्ब हो रहा है सर। सर ओके इधर ध्यान सर। रेट ऑफ टैक्स मान लो कितना बेटा? 18%, जो 1 जनवरी से कितना होने वाला है सर? 28%। ओके सर, मान लो आपको पता है कि आपकी सर्विसेज कंप्लीट होगी कब? जनवरी में कंप्लीट होगी सर, मतलब रेट चेंज होने के बाद। तो अगर टैक्स बचाना है, 18% लाना है, तो व्हाट इज द ऑप्शन? इनवॉइस भी पहले इश्यू कर दो और पेमेंट भी पहले ले लो सर आप। तो इनवॉइस तो आपके हाथ में था, आपने इश्यू कर दिया सर, पर आपका जो क्लाइंट था वो पेमेंट 15 जनवरी को करके गया। चेक पे दिया था उसने, चेक पेमेंट किया कब उसने? 15 जनवरी। कंप्लीशन भी कब हुआ? जनवरी में। अब आप क्या बोलते हैं? नहीं, टैक्स तो मेरे को
बचाना ही है। क्लियर? 18% लग जाए ऐसा कोई आइडिया बताओ। कंप्लीशन कब हुआ? जल्दी मत आराम सोचो। कंप्लीशन कब हुआ सर? जनवरी में जब 28% हो गया। चेक कब रिसीव हुआ? 15 जनवरी को जब 28% टैक्स हो गया। इनवॉइस आपने भले 31 दिसंबर को इश्यू कर दिया हो, पर सर पेमेंट बाद में आना बेटा। बस के साथ कौन है पेमेंट, तो 28% लग जाएगा। पर क्लाइंट क्या बोलता है? नहीं, यू आर जीएसटी एक्सपर्ट, दुनिया छोड़ के मैं आपके पास आया हूं। क्यों आया हूं? टैक्स तो बचाना पड़ेगा। 18 लगाना है मिंटोस का ही। और साहब डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता सर? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। क्लाइंट ने चेक दिया 15 जनवरी को, आपने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवाया और 17 जनवरी को मान लो क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट में सर। क्लियर? और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मार दी कब? 31 दिसंबर को। आपने एंट्री मारी बुक्स में कि 31 दिसंबर को पेमेंट आ गया था, वो तो चेक जमा कराने में लेट हो गया। और एनीवेज डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर? 31 दिसंबर। क्लियर? इनवॉइस भी क्या है? 31 दिसंबर। कंप्लीशन कब हुआ है? जनवरी में। बताओ रेट ऑफ टैक्स क्या लेंगे सर? देश कौन सा? देखा लोगों का दिमाग। इसलिए गवर्नमेंट भी कौन है बेटा? इंडियन गवर्नमेंट। तो उन्होंने इस तरह के चोरों का ध्यान रखा है और वहां एक स्पेशल प्रोवाइजो ऐड किया कि दिमाग खराब मत करना मंगल और वहां बोल दिया प्रोवाइडेड दैट कि नो डाउट डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। पर वेन एवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, वेन एवर, जल्दी मत करो, वेन एवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और जल्दी मत करो बेटा, है ना, शॉर्टकट से आपके गलत आंसर पे आ जाओगे। वेन एवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 दिसंबर और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट 17 ऑफ जनवरी, इन दोनों डेट के बीच में अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है, 1 जनवरी को चेंज हुआ बेटा। क्लियर? और जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके 4 वर्किंग डे के बाद में अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है, कितने दिन के बाद बेटा? 4 वर्किंग डे। अगर जिस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ उसके 4 वर्किंग डे के बाद में अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है, तो जिस दिन बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है वही डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मानेंगे। आपने एंट्री कब किया उससे कंसर्न नहीं है। हाँ, आपको 4 दिन का वक्त दिया है, पुराने चेक पड़े फटाफट डाल देना सर। 4 दिन बोलते थे क्लियर होने के लिए। क्लियर? और 4 वर्किंग डे के अंदर अंदर अगर वो क्लियर हो गया तो फिर एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर मान लेंगे। पर 4 दिन के बाद अगर 4 वर्किंग डे के बाद में अगर पेमेंट क्रेडिट हुआ है, जिस दिन रेट चेंज हुआ उससे 4 दिन। क्लियर? तो ऐसे केस में जब पेमेंट क्रेडिट होगा वही क्या मानेंगे? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। मतलब ऐसे केस में 17 जनवरी विल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और सर जनवरी में ही सर्विसेज कंप्लीट हुई है, तो ऐसे केस में बसंत के साथ पेमेंट ही है, तो रेट ऑफ टैक्स 28% लगेगा। दिमाग खराब मत करना। बोलो यस सर। समझ में आया पॉइंट आपको ये बेटा? तो ये डेफिनेशन है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट की सेक्शन नंबर 14 के पर्पस के लिए। नॉर्मली क्या होती है? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। पर इन दोनों डेट के बीच में अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है तो चेंज होने के 4 वर्किंग डे का टाइम दिया आपको, और 4 वर्किंग डे के बाद में अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है, तो ऐसे केस में जब बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट होगा वही क्या हो जाएगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मानेंगे। एंट्री कब क्या हुए उससे कंसर्न नहीं है। बोले यस सर। क्लियर? पक्का? अब जाके सेक्शन नंबर 14 खत्म हुआ है सर, फुल स्टॉप। समझ में आया सेक्शन 14? अरे क्लियर? पक्का सर 100%। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट समझ में आपको? क्लियर? बसंती जयवीरू क्लियर है सर आपके माइंड में? 100%। टैक्स प्लानिंग समझ में आया आपको? क्लियर? सर ध्यान देना, जितना माइंड ओपन करके पढ़ोगे और जितना डेप्थ में आप जाओगे उतनी क्लियरिटी मिलती जाएगी। अच्छा, कुछ टफ था क्या? बताओ मुझे। टफ था क्या? हाँ, टेक्निकल था, सोचना पड़ा। पर अगर आपको वो टफ लगेगा तो दुनिया को कैसे समझाओगे आप यार? आप मेरी बात समझो। इंजीनियरिंग अगर अपने को समझ में आती इजीली तो अपन इंजीनियर बन जाते। अब इंजीनियर को समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफ है ना वहां पे तो यार। क्लियर? तो अपने को वी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने को चीजें बहुत इजीली समझ में आनी चाहिए सर, और मस्त हो गया एकदम। टफ कुछ है ही नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, बहुत इजी। क्लियर? बस थोड़ा सा अपने को दिमाग यूज करना सर। क्लियर? और दिमाग यूज करेंगे तो सॉल्यूशन बहुत फास्ट आएंगे और बहुत अच्छे से आएंगे और कभी गलती नहीं होगी, एरर फ्री आएंगे। पर जल्दी मत करना बेटा,
प्लस मैंने क्या किया, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, क्लियर, उन सब के रेस्पेक्टिव मैंने इलस्ट्रेशन बुक में दे रखे हैं। क्लियर, तो वो एग्जाम्पल्स सारे वहां इलस्ट्रेशन फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे आप बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी हो गया। क्लियर, पर आप सेम डे पढ़ लोगे तो सर क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस जो यहाँ बना हुआ अभी आपकी आंखों में जो दिख रहा है वो लाइफ टाइम बना रहेगा सर।